हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो आपके 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप टाइटेनियम को ही ले लो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, +3, +4, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसी तरह से इस फैमिली के या फिर आप ये कह लीजिए कि इस सीरीज के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके रीजन की। तो अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें 3D सबसेल और 4s सबसेल दोनों की जो एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनर्जी के दोनों सबसेल के एनर्जी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल कैसे हो जाता है ना। तो अब इस चीज को और अच्छे से समझिए। देखिए दोनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने की वजह से होता क्या है कि जब इस फैमिली के एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब उन्हें बॉन्डिंग करना होता है, तो बॉन्डिंग में 4s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और 3D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई ये लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस चीज को मैं आपको और डीप में समझाती हूँ। चलिए इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं टाइटेनियम का। जैसे आपका टाइटेनियम है, अगर हम इसकी बात करें, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 4s2, है ना। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात स्टार्टिंग के लेक्चर में, है ना। तो अब समझिएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D2 4s2, यानी कि इसके पास 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए 3D में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके 4s में क्या है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए जब ये टाइटेनियम अगर क्या करता है, सिर्फ जब ये बॉन्डिंग कर रहा हो, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हो, बॉन्डिंग कर रहा हो, तो उस दौरान अगर ये सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, +2, है ना, +2 आ जाएगा। या फिर ऐसा हो जाए कि जब ये बॉन्डिंग कर रहा हो तो ये उस दौरान क्या करे, आपके 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और 3D से भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो उस सिचुएशन पे इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, +3। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी लूज कर दे और 3D में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी लूज कर दे, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो उस दौरान इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, +4, है ना। अब समझिएगा बात को, अगर ऐसा होता कि इसमें एबिलिटी ये होती कि ये सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो फिर ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स में इनके 3D सबसेल एंड 4s सबसेल दोनों ही सबसेल का जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो एनर्जी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने की वजह से ये अपने 3D के इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर पाता है, 3D के इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर पाता है। इसी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया है वैसे ही सभी का हो जाएगा, है ना, सभी का हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करता तो सारे के सारे सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते, इतने अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते, क्योंकि 3D की एनर्जी
भी 4s के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। 3d ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी वजह से ये इतने वेरिएबल टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किस रीजन से शो करते हैं, आप लोगों को रीजन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे आपको क्या समझना है, इसके आगे आपको ये समझना है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता तो है, लेकिन इसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल नहीं होते। ठीक है, कुछ ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे हैं जो कि मोर स्टेबल होते हैं। तो अब हम लोग इनमें ये चेक करेंगे कि इनका कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है और क्यों। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात होगी तो सबसे पहले स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम का जो एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है वो है +3 और ये स्टेबल भी होता है। ठीक है, अब क्यों स्टेबल होता है इस बात को समझते हैं। देखिए, स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। ठीक है, जब ये करता क्या है, अपने 4s में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन को और 3d में मौजूद इस 1 इलेक्ट्रॉन को, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो उस दौरान इस पर आता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने पर होगा क्या, देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 21 है ना, 21 यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 21। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो क्या है, नोबेल गैस वाला इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसका ये। तो यानी कि जब ये क्या करता है 3 के 3 सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई स्कैंडियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम में भी सेम केस है। वैसे तो ये शो करता है 3 टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +3 एंड +4, बट इसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका वो है आपका +4। अब देखते हैं क्यों। तो टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2। अगर ये क्या करे, सारे इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d, सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज कर दे तो इस पर क्या आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये सब 0-0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड आपको ये बहुत अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो चूंकि इसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, दैट्स व्हाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सेम केस वैनेडियम के साथ है। वैनेडियम में क्या है, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। अब ये क्या करे, ये सारे 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यहाँ 0-0 हो जाए, ये +5 हो जाए, तो उसे क्या मिल जाएगा, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसलिए इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, चलिए अब क्रोमियम की बात कर लें तो क्रोमियम का भी सेम सीन है कि इसका जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसे नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नीज में। तो मैग्नीज की बात करें तो इसके इतने ढेर सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई पड़ रहे होंगे फ्रॉम +2 to +7। तो इसमें से स्टेबल इसके 2 होते हैं, कौन कौन से, +2 वाला और +7 वाला। दोनों का रीजन देखते हैं, पहले +2 वाला देखते हैं। देखिए मैग्नीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5।
अगर ये क्या करे, इसको ऐसे लिखते हैं, वो ज्यादा सही होगा, 3d5 4s2। अगर ये क्या करे, सिर्फ और सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, तो इसे क्या मिलेगा लास्ट में, 3d5। ठीक है, और 3d5 वैसे तो क्या होता है, मोस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका स्टेबल होता है। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर ये 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकाले और ये +3 शो करना चाहे, 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकाले और +3 शो करना चाहे, तो उस सिचुएशन में इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 3d4, है ना। और अगर ये +4 शो करना चाहे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लूज कर दे, तो क्या हो जाएगा 3d3। तो जो d है वो उसका अनस्टेबल होने लगेगा। इन सब केस में क्या है, इसका जो d है, d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जस्ट हाफ फिल्ड है, वो क्या होने लगेगा, अनस्टेबल होने लगेगा, है ना। जस्ट हाफ फिल्ड जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल से वो अनस्टेबल की तरफ मूव करने लगेगा इन सब के केस में। तो इसीलिए ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इसके क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन +2 में इसको कोई दिक्कत नहीं है। +2 के केस में इसका जो d का 3d5 है वो मेंटेन है ना। उसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 4s से लूज करना पड़ रहा है। यहाँ का 3d5 जो आपका जस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो +2 शो करने के दौरान मेंटेन है, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है। इस वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को इजिली शो करता है और ये इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, अब +7 वाली बात समझ लेते हैं कि +7 में इसको क्या फायदा है। देखिए +7 में क्या फायदा हो जाएगा कि मैंगनीज है, इसका आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 3d5 है और 4s2 है। तो अगर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे, 2 फ्रॉम हियर 5 फ्रॉम हियर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, तो इस पर क्या हो जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या होगा, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसको शो करने में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इस वजह से ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल होता है। ठीक है, देखिए इस पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्टेबल रहता है जिससे इसका कुछ फायदा हो रहा हो, है ना। नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो, जस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो, जस्ट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो। तो उन सारी सिचुएशन में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आयरन जो है, आयरन का +3 वाला स्टेबल है। अब देखिए कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आयरन है, आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। समझिएगा ये +3 कब शो करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे, ये हो जाए आपका 0, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे, ये हो जाए 3d5। तो उस दौरान ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ। अब समझिएगा इस सिचुएशन में इसे क्या मिल गया, 3d5 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन को जस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। दैट्स वाई आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन सभी में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कोबाल्ट में। तो कोबाल्ट के केस में क्या है, कोबाल्ट के केस में क्या है कि इसमें ये 2 और 3 दोनों ही इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, पर इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, तो चूंकि इसका कोई रीजन थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, तो आपको ये दोनों याद करना पड़ेगा और निकिल का भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंटली पता चला है, कोई थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने वाला रीजन कहीं भी दिया नहीं गया। अब आ जाते हैं हम लोग जिंक के केस। क्या होता है, जिंक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अब देखिए जिंक अगर क्या करे,
2 इलेक्ट्रॉन 4s से लूज कर दे, ये 4s 0 हो जाए, तो इस पर क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसे क्या मिल रहा है, 3d10 जस्ट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन है। इस वजह से इन दोनों में से +2 और +3 में से इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। और +3 वाले के केस में क्या होता है, +3 वाले में इसको D से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, 3d10 3d9 में कन्वर्ट होने लगता है, स्टेबिलिटी इसकी गिरने लगती है, स्टेबिलिटी कम होने लगती है। इस वजह से ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत कम शो करता है, ये वाला अनस्टेबल होता है और ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि स्टेबल वही वाला होता है जिसमें या तो स्टेबिलिटी मेंटेन हो या फिर स्टेबिलिटी मिल रही हो। ठीक है, वही वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें स्टेबल होता है। हालांकि इन दोनों का कोई रीजन नहीं दिया गया है कहीं भी, इससे ये बताया गया है कि ये आपका एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है, तो फिर ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसका ये स्टेबल है, कोबाल्ट का +2 और +3 है, निकेल का +2 स्टेबल है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल है। चलिए, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जब ये किसी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप के लिगैंड के साथ जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रल के साथ साथ कैसा टाइप, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का जो लिगेंड है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, कार्बोनिल। ठीक है, तो यहाँ पे निकिल आयरन का कार्बोनिल कंपाउंड और निकिल का कार्बोनिल कंपाउंड आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलिए हमें ये तो पता चल गया कि जब भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप के लिगैंड से जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मगर ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का लिगैंड है क्या, है ना। तो इस चीज को मैं आपको उस वक्त बताऊंगी जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगैंड पर क्या है कि एक कंप्लीट चर्चा है, तो वहां पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।